कि उन्होंने क्या दिया हमें, हमारे समाज को। उनकी आज्ञा पालने में होती है। और वह आचार्य भगवान ने लक्षण देखा कि जहाँ का इतना छोटा सा बालक भी इतना विवेकवान है, यहाँ पर हमारे संयम का आराधना स्वयं की अच्छी होगी और अन्य लोगों के भी कल्याण का कार्य हो सकता है। और बस वहाँ कहाँ राजस्थान में दीक्षित हुए थे और वहाँ से चल करके आचार्य भगवान चल के उत्तर प्रदेश गए। एक चातुर्मास उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में किया और वहां से चल करके जो बुंदेलखंड में आए तो यहाँ के गली गली के नगर नगर के एक एक कंकर को, एक एक पत्थर के समान उन आत्माओं को पहचान करके उनके अंतरंग में छुपी हुई योग्यता को उन्होंने पहचाना। और उनको जब यहाँ पर संयम के महानिधान के रूप में एक एक घर में आज त्यागी व्रती जैसे परिवार उत्पन्न हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, ऐसे एक दो नहीं, लगभग 131 मुनियों को उन्होंने दीक्षित किया। 172 बहनें कालिका के पद पर सुशोभित हुई, 61 केलक पद को सुशोभित हुए, 141 क्षुल्लक पद पर अधिरूप हुए और 3 चुल्लिका के पद पर विराजित हुई। ऐसे 508 दीक्षा जिन्होंने प्रदान की हो, वह संयम का, बुंदेलखंड का एक एक नगर, एक एक गांव की संख्या अगर जब ढूंढते हैं तो बुंदेलखंड में तो वास्तव में नाम सार्थक है कि पन्ना जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ तो हर गांव में हीरे छुपे थे। उन हीरों को निकाल निकाल करके उनको तराशने का काम किया और उनमें ऐसा संयम की गंध प्रोदी कि आज हम सबके बीच में भले ही आचार्य भगवान सशरीर नहीं है, किंतु उनका व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व से हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि उन्होंने हमें क्या दिया। लोग जिज्ञासा रख सकते हैं कि उन्होंने क्या दिया हमें, हमारे समाज को। आपको ज्ञात भले हो या ना हो, देश के जो राष्ट्रपति पद पर विराजित थे, कौन थे इसके पहले राष्ट्रपति महोदय? है किसी को नाम क्या? रामनाथ कोविंद जी थे। जब वो बिहार के राज्यपाल के पद पर थे, उस समय पर आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए भोपाल में आए थे और जो उन्होंने आचार्य भगवान से चर्चा की और उनको इनकी प्रतिभा के बारे में समझ में आया और जब राष्ट्रपति बने, देश की नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चाएं हो रही थी, तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी थे, वह राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचे और उनसे कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई देश की राष्ट्रीय नीति के बारे में विचार करना हो तो एक बार दिगंबर जैनाचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी के दर्शन करने जाओ। वो जो मार्गदर्शन देंगे वो अपने आप में अप्रतिम होगा। वो आए थे और आचार्य भगवान से लगभग 10-15 मिनट की चर्चा करते करते वो बढ़ते बढ़ते लगभग 1 घंटे की करीब चर्चा हुई और उन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी उस पर आचार्य भगवान को विशिष्ट स्थान देते हुए लिखा कि हमें जो मार्गदर्शन, जो प्रेरणा, दिशा बोध इनसे मिला है वो अपने आप में अद्वितीय है, अनुकरणीय है। क्या क्या उन्होंने हमें प्रेरणा दी। आचार्य भगवान ने, हम कहा तो करते हैं अहिंसा परमो धर्मः, मगर हमारे व्यवहारिक जीवन में कहाँ हिंसा समाहित हो चुकी थी। आप जो वस्त्र पहनते हैं उनमें कैसे हमारे जिनेन्द्र प्रभु का आप प्रक्षाल करते हैं, तो कौन सा वस्त्र उपयोग करते थे? लट्ठा, जो बाजार से आता था, जो मटन टैलों से निर्मित होता था। आचार्य भगवान के मन में आया कि हम कहा तो कुछ करते हैं किंतु हमारी कथनी और करनी में अंतर होता है, इसलिए उन्होंने देश में नवयुवकों को प्रेरणा दी कि आप प्रयास करोगे तो लोगों को शुद्ध और अहिंसक वस्त्र की उपलब्धि होगी, शारीरिक आरोग्यता का प्राप्त होगी और हम अपनी सच्ची संस्कृति को प्रोत्साहित कर सकेंगे। इतना ही नहीं, उनकी कृपा कैसे बरसी कि देश के अनेक
जेल खाने जिन्हें आप कैदी बंदी गृह कहा करते हैं, उनमें रहने वाले जेल में कौन जाता है? जिसने अपने जीवन में कोई अपराध किया हो, क्रूरतापूर्वक परिणाम किए हो, ऐसे कोई कुकृत्य किया हो जिसके कारण से उसे सजा मिली है और वह जेल में हवा खा रहा है। किंतु वहां के जेल के कैदियों में ऐसी अहिंसक विचारधारा थी कि उसका परिणाम है कि आज चाहे सागर का जेल हो, चाहे बनारस का जेल हो या मथुरा का जेल हो, और तो और देश की राजधानी है, वहाँ का जो प्रसिद्ध जेल है तिहाड़ जेल, वहाँ पर देशी और विदेशी जो कैदी हैं वह भी हथकरघा चला चला करके अपने जीवन को समुन्नत कर रहे हैं। ये सब आचार्य भगवान की ही कृपा का एहसास है। हम उनकी कृपा को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे तो हमें उसमें एक जीवंत भगवंत के रूप देखने को मिल सकते हैं। किंतु नजरिया देखने का सही हो तो आपको सही दिखाई देगा। इतने ही नहीं, आपके परिवार के बच्चे तो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें शिक्षा तो मिले किंतु शिक्षा संस्कार से संयुक्त हो, इसलिए उन्होंने प्रेरणा दी और आपके ही घर की बेटियां तैयार की, उनमें संस्कार दिए और उनके माध्यम से प्रतिभा स्त्रियों का संचालन हो रहा है। एक प्रतिभा स्थली से तैयार होते होते आज देश में 5-5 प्रतिभा स्थलियों में बहनें संस्कार दे रहे उन बच्चों को जो आपके घर परिवार से ही जाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी क्रांति है कि हमारी बच्चियां अपने घर में, अपने नगर में अगर नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो कहीं सुरक्षित वातावरण के साथ संस्कार युक्त शिक्षा के तो साधन अनेक स्कूल आपको मिल सकते हैं, किंतु संस्कार जब यहाँ से बच्चे छूटते हैं वहां से, तो यहाँ घर में आकर के माता पिता, अभी एक बच्ची आई थी पथरिया से, हम लोग यहाँ आए हैं, एक सवा महीना या 1.5 महीना ही हुआ है, किंतु उनके परिवार के सदस्य कह रहे थे महाराज जी बिटिया इतनी अधिक बातूनी थी कि हम लोग तो सोचते थे कि इसका कैसे क्या होगा, किंतु 1 महीना ही अभी इसको बच्चा को वहाँ ललितपुर की प्रतिभा स्त्री में जाए हुए हुआ है, किंतु इसके जीवन में इतना परिवर्तन हो गया है हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दीदियों की कितनी मेहनत वहाँ होती है वह वही जान सकता है जिनके बच्चे वहाँ संस्कार पा रहे हैं। बुंदेलखंड में जहाँ पर चिकित्सा का अभाव था, कोई योग साधन नहीं था, तब आचार्य भगवान के मन में व्यथा वीणा आई कि यहाँ पर लोगों को सहज और सस्ते मार्ग रूप में चिकित्सा प्राप्त हो सके, और उसका ही परिणाम है कि आचार्य भगवान की करुणा बरसी सागर नगर पर, और वहाँ पर एक भागवत तीर्थ के नाम से चिकित्सालय तैयार हुआ। वहाँ पर एलोपैथी के जो संसाधन अपने सीमित दायरे में वो उपस्थित कर सकते थे उनके माध्यम से चिकित्सा हो रही है, किंतु आचार्य भगवान को लगा कि जहाँ एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति है उसके साथ साथ आयुर्वेद की भी चिकित्सा पद्धति हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, और उसका ही परिणाम उन्होंने प्रयास किया। और जबलपुर में पूर्णायु के नाम से चिकित्सा संस्थान अकेला चिकित्सालय नहीं है, वहाँ पर बच्चियों को तैयार किया जा रहा है, और वह बच्चियाँ जब तैयार होकर के डॉक्टर की डिग्री लेकर के आप सबके बीच में आएंगे तो आपके नगर में वह नाड़ी परीक्षण करके भी आपकी चिकित्सा कर सकेंगे। एक आचार्य भगवान का सपना था कि जैसे ही वह बच्चियों का पूर्णायु है ऐसे ही बच्चों का भी पूर्णायु का एक दूसरा विंग भी तैयार हो रहा है। शीघ्र ही वहां पर वह बच्चे भी अध्ययन अध्यापन करके आपके बीच में आने वाले हैं। आचार्य भगवान के मन में करना है कि आप अपनी हित तो कर लेते हैं, अपने परिवार का हित कर लेते हैं, किंतु जो मूक जानवर हैं, जो चिकित्सा स्वयं नहीं कर सकते हैं, जिनके खाने और पीने की कोई देख रेख नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हुआ है उसके हिसाब से 16 वर्ष से अधिक की आयु का अथवा कृषि कार्य करने में जो अक्षम जानवर हो उसका कदाचित वध किया जा सकता है, ऐसा निर्णय था। तब आचार्य भगवान के मन में एक वेदना व्यथा आई
कि देखो, यह जो मूक जानवर है, जो अपनी बोल से अपना हित नहीं कर पा रहे हैं, इनकी रक्षा, इनकी परवरिश कौन करेगा? और उनकी ही प्रेरणा का सुपरिणाम है कि आज देश में लगभग 156 करीब गौशालाएं देश के 18 प्रदेशों में संचालित हो रही हैं, जहां लाखों के गोवंश वहां सुरक्षा प्राप्त करके अपना जीवन का अंतिम समय निकाल करके सन्मति पूर्वक अपने प्राणों का विसर्जन कर रहा है। उसमें से आपका नगर भी है, जहाँ पर एक गौशाला संचालित हो रही है। यह करुणा व्यथा जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आचार्य भवन के चरणों में आए थे और चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि यह काम हम भारतीय संस्कृति के अनुरूप करना चाहते हैं, किंतु इस समय हमारी सरकार लंगड़ी सरकार है, क्योंकि 18 दलों से गठबंधन के साथ में है, किंतु जो काम सरकार भी नहीं कर पाएगी, आप जैसे संतों का अगर आशीर्वाद मिलेगा तो यह काम दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता जाएगा। और आपकी प्रेरणा से आज देश में जो एक अहिंसा क्रांति हुई है कि उन जीवों की रक्षा भी हो रही है, परवरिश भी हो रही है, सेवा भी हो रही है, हमारा जीवन प्रतप्रत हो रहा है उनकी सेवा करके। इस प्रकार का मनोभाव आचार्य भगवत के मन में था, पर इतनी बड़ी गौशालाएं चल रही हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उस समय थे, उन्होंने तो आचार्य भगवान के नाम से एक मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक आचार्य विद्यासागर जीव दया सम्मान के नाम से एक पुरस्कार की घोषणा की थी, जो 2016 से अद्यतन चल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और प्रयास किया, आचार्य विद्यासागर पशु संवर्धन योजना जारी की है, जिसमें किसानों को, हितग्राहियों को 2-2 भैंसें अथवा 2-2 गाय लेकर के उनका सेवा करें और उनकी सेवा करके अपनी जीविका का उपार्जन कर सके। यह मध्य प्रदेश शासन की ही योजना है कि जो आचार्य भगवान के नाम से चल रही है। इस प्रकार से एक नहीं, दो नहीं, सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक भी अगर हम उनके जीवन का गुणानुवाद कर सके, उनके जो सत्कृत्य हुए हैं, जो उनके कल्याणकारी कार्य हुए हैं, बहनों को प्रशिक्षित करवाया, और वहां पर चाहे अग्नि परीक्षा हो, उसके माध्यम से ऐसे बर्तन निर्मित हो रहे हैं मिट्टी से, जिससे चिकित्सा भी होती है और आपके आरोग्यवर्धक आपको सामग्री मिलती है। हस्तशिल्प, हस्त कौशल को भी उन्नयन का प्रयास किया है, और आज देश में अनेक नगरों में, अनेक गांवों में जैन के अलावा जैनेतर वर्ग की, यहाँ तक कि आदिवासी महिलाएं भी उस काम में सहयोग करके अपना जहाँ जीविका का अर्जन कर रही हैं, वहाँ अपने कल्याण के लिए आजीविका के साथ साथ अपने परिवार का परिरक्षण भी कर रहे हैं, और उनके जीवन में अहिंसक वृत्ति आकर के, हिंसा का परित्याग करके वह कार्य कर रहे हैं। ऐसे अनेक नगरों में हथकरघा के केंद्र खुले हुए हैं, जिनके माध्यम से वह अहिंसक व्रत प्राप्त हो रहे हैं। आचार्य भगवान का प्रेरणा थी कि देश का नाम इंडिया नहीं, भारत है। प्राचीन काल से यह इतिहास में सुरक्षित है। देश का एक प्राचीनतम शिलालेख है, जो वर्तमान में उड़ीसा प्रदेश है। वहाँ उदयगिरी खंडगिरी पर्वत है, जहाँ पर हाथी गुफा का शिलालेख है, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी का। उसमें भी देश का नाम भारत उल्लेखित है। तब से आचार्य भगवान के मन में बात आई, और उन्होंने समय समय पर वह बात अपने, चाहे जो भी राजनेता आचार्य भगवान के दर्शन करने आए, उनको बताई। और उसका ही परिणाम है कि जब देश ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था, जिसमें विदेशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आए थे, तब जो उसका कार्ड तैयार हुआ, विजिटिंग कार्ड था, आमंत्रण पत्र था, विजिटिंग कार्ड नहीं, आमंत्रण पत्र था, उसमें लिखा था भारत के राष्ट्रपति, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। या आचार्य भगवान के जो विचार हैं, उनको आत्मसात करके देश के प्रधानमंत्री महोदय, तब आचार्य भगवान का समाधि मरण हुआ था,
क्योंकि उस समय भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति का आयोजन चल रहा था, इसलिए वह आने में असमर्थ थे। किंतु 18 तारीख को आचार्य भगवत का समाधि मरण हुआ था। 21 तारीख को उन्होंने अंतः प्रेरणा से एक लेख लिखा। सोचे विचार करें कि आचार्य भगवत के व्यक्तित्व से वो कितने अधिक प्रभावित थे। जो उसके पहले 2016 में भोपाल में आचार्य भगवत के दर्शन करने आए थे, उन्होंने आचार्य भगवत के विचारों को सुन करके, पढ़ करके, समझ करके अपने उस लेख में तो लिखा ही है कि अगर किसी को व्यक्तित्व को समझना हो, देश के कल्याण के लिए, देश की उन्नति के लिए कैसे मार्गदर्शन प्राप्त करें, तो हम जो देश में कोई भी नीति बनाते हैं उसमें जैसे ही वह जानकारी आचार्य भगवत के पास पहुंचती है, लगभग 1 घंटे के भीतर ही आचार्य भगवत के माध्यम से उस पर विचार मंत्रणा होकर के हमें उसका निष्कर्ष मिल जाता है और उसको फिर हम क्रियान्वयन कराने के लिए प्रयास करते हैं। आचार्य भगवत की ही प्रेरणा है कि आचार्य भगवत ने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए, और उसका ही परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से आत्मनिर्भर भारत की। अब हमें विदेशी नहीं, अपने देश में बनी हुई निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करके उसे अपनी संस्कृति का ही विकास करते हुए देश को विकसित से विकासशील से विकसित देश की ओर ले जाना है। जो 2047 का लक्ष्य उन्होंने रखा है, उसकी प्रतिपूर्ति में आचार्य भगवत का वरद हस्त था। वह गुणगान अगर आपको देखना हो तो आप 18 फरवरी के या 18 या 19 फरवरी के भाजपा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग, जिसमें लगभग 12,000 डेलीगेट्स आए थे, उस सभा का प्रधानमंत्री महोदय का वक्तव्य लगभग 2-2.5-3 मिनट का है। सुनकर के देखिए, 3 बार उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। बोलते बोलते गला रुंध गया था कि मैंने नहीं, देश ने अपने जैसे राष्ट्रपिता होते थे ऐसा ही मुझे जिनसे पिता के समान आशीर्वाद मिलता था, प्रेरणा मिलती थी, मार्गदर्शन मिलता था, उनके व्यक्तित्व से समय आपका ज्यादा हो रहा है। मगर क्या करूं, गुरु के प्रति गुणानुवाद करने का अवसर था, इसलिए लोगों की नजर अपनी अपनी हो सकती है, किंतु हमें अच्छाइयां अगर देखने का सौभाग्य मिला हो तो हम अच्छाई देखने का प्रयास करें। किसी की बुराई करने से कोई औचित्य नहीं होता है। अपनी लेखा को बड़ा हम करें, यही हमें सद्मार्ग गुरुदेव ने सिखाया है। आचार्य भगवान ने हम सबको वह सब कुछ देने का प्रयास किया है जो उनके हाथ में था, किंतु जिसके पत्तल जितनी बड़ी होगी, थाली जितनी बड़ी होगी, उतना ही तो उसमें आएगा। इसलिए ज्यादा कहने से कोई आवश्यकता नहीं है। तेरह बढ़िया आचार्य गुरु श्री विद्या सागर श्री महाराज की जय।